जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ला 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 ला। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। नमस्ते एवरीवन, आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल मदर्स। एंड हस्बैंड इज़ लाइक अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ ऑल द फीमेल्स एंड ऑल द वाइफ्स। लेकिन जो है जो बच्चे होते हैं वो एक माँ के लिए कारण होते हैं, माँ के जीवन का एक कारण होते हैं, जिनकी वजह से माँ जो है वो जिंदा रहती है, या आप कह दो कि वो खुश रहती है। तो माँ की खुशी जो है बच्चों में ही होती है, और एक लाइफ में एक जीने का कारण मिल जाता है। जैसे लगता है ना कि अरे बच्चे आने वाले, उनके लिए कुछ बना दे, कुछ खाना है तो उनके लिए बनाते, तब हम खुद भी खा लेते हैं, वरना स्वयं के लिए खाना बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यही होता है कि हस्बैंड है, बच्चे हैं, घर है, फैमिली में कई लोग हैं, तो उनकी वजह से खाना बन जाता है, फिर हम भी खा लेते हैं। वरना अकेले के लिए कोई नहीं करता। अकेले के लिए फिर क्या होगा, भाई चलो सुबह बना लेते हैं, आप कौन बनाएगा शाम को। लेकिन जब फैमिली होती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा एक रूटीन फॉलो हम करते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर हमें जो है हमें लंच बनाना है, हमें डिनर बनाना है, बच्चों को स्कूल जाना है। तो एक टाइम टेबल जो है हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जो है यूजली होता क्या है कि हम अकेले हैं तो कुछ भी, कभी भी उठ गए, कभी भी सो गए, कभी भी कुछ कर लिया, कहीं भी चले गए। लेकिन एक हमारी लाइफ में कुछ फैमिली की वजह से एक रूटीन हम फॉलो करते हैं। तो बस देखिए अभी मेरे बच्चे बड़े ही हो गए हैं, बस अनंत का 12th हो गया है, रिज़ल्ट आने वाला है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि उसका कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए। और वैसे मैं यूजली यही चाहती हूँ कि बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत अर्ली जॉब लगना भी अच्छी बात नहीं है कि आपने बस थोड़ा सा इंटरमीडिएट किया और बीटेक के लिए आपकी जॉब लगी। तो थोड़ा सा हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा है कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो अपने आप को, कहीं आप किसी कंपनी में जाओ काम करने के लिए। आप जैसे रनबैक्सी है, आपकी बहुत सारी कंपनीज़ है, यदि आप केमिस्ट्री से लेते हो या आप यदि इंजीनियरिंग में जा रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा अनंत पढ़ाई करे और पढ़ाई करके फिर उसका जॉब लगे। लेकिन बहुत ही अर्ली जॉब लगने से क्या होता है कि बच्चे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं जॉब में, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार आ जाती है तो फिर वो पढ़ाई नहीं हो पाती। तो इसलिए है कि पढ़ाई पहले कर ले, फिर आप एक अच्छी जॉब के लिए आपको मिलती है, ठीक है। एक एप्रोप्रिएट टाइम होता है मैरिज का बच्चों की, तो बच्चों की शादी भी जो है उसी टाइम पे हो जानी चाहिए। तो बहुत ही बच्चों की शादी में डिले भी नहीं करना चाहिए, और बच्चों का जो है मैरिज बहुत अर्ली भी नहीं करना चाहिए। उससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्टर्ब होता है। तो जब कुछ सब कुछ सेट हो जाए तब उस तरह से होना चाहिए। अब आकाश मेरा अभी 9th में आया है, तो अभी 4 साल हैं, तो मुझे उसकी भी बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है, किसी तरह से ये लोग सेट हो जाएं। और मैं आध्यात्मिक बात पे हूँ, रिलीजियस बात पे हूँ, तो आई एम हाउस वाइफ, घर के सारे काम कर ही रही हूँ। और जो है बस मेरा ऐसे ही रहता है, यूट्यूब वीडियोस बनाती रहती हूँ, कुछ कुछ पढ़ाई वढ़ाई करती रहती हूँ, इसी में मेरा पूरा दिन जो है निकल जाता है। और तो ऑलवेज़ मेरा बचपन से आदत है पढ़ाई करने का। मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठती हूँ, मुझे फ्री बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जैसे एक इनबिल्ट सिस्टम होता है ना बॉडी में, तो उसी तरह से मेरा भी एक इनबिल्ट सिस्टम है। तो मैं या तो कुछ काम करूँगी, कुछ अपना कबर्ड ठीक कर ली, या किचन में कुछ काम कर लिया, या कुछ पढ़ाई कर लिया, या गार्डन में कुछ कर लिया, या वाटरिंग कर ली। मुझे पानी देना पौधों को बहुत पसंद है। मेरे पास टाइम कम रहता है, लेकिन मैं
अर्ली मॉर्निंग जाती, थोड़ा सा वॉक करती हूँ, पानी भी देती हूँ। मैं बच्चों को बोलती हूँ, आजकल के बच्चे क्या है, घर में बैठे रहते हैं। तो मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे घर में नज़र लग गई है, मेरे बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते। तो अनंत बिल्कुल मेरे जैसा है, तो मेरा जैसा टेस्ट है मेरे अनंत का भी वैसी है, जो मुझे खाने में पसंद है अनंत को भी वैसे ही पसंद है। मेरा डाइट अनंत का डाइट बिल्कुल सेम ही है मोरलेस, लेकिन अभी मेरा अनंत कुछ खाता नहीं आजकल, पता नहीं क्या हो गया, 1-2 साल से कहते हैं ना नज़र लग जाती तो घर में तो कुछ होता नहीं है, तो उसी टाइप से आजकल मेरे दोनों बच्चे बहुत ही वीक हो रहे हैं और खाना भी नहीं ठीक से खा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। देखते हैं क्या भगवान की इच्छा है। और तो मेन आज मैं यही कहना चाहती हूँ, मैंने बच्चों पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो मेन यही है कि बच्चे घर में घुसे रहते हैं, एक कमरे में घुसे रहते हैं, उनको कहिएगा। मेरा तो बहुत सफोकेशन, मेरी तो आदत है, मतलब मुझे खुला ही चाहिए होता है, मेरी ये आदत है, मुझे बचपन से आदत है, मुझे बहुत सफोकेटिव लगता है और मैं एक जगह नहीं बैठ सकती, मतलब काम करती हूँ तो सिटिंग मेरा बहुत लॉन्ग आवर्स का रहता है कि मैं बैठी रहती हूँ, लेकिन मुझे ये रहता है कि थोड़ा सा मतलब उस तरह का होना चाहिए कि खुला सा रहे, थोड़ा सा हवा आए, थोड़ा सा ग्रीनरी रहे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ ना, उनको प्लांट से मतलब है ना, गार्डन से मतलब है, और उनके पास खैर इतना टाइम भी नहीं होता। लेकिन ये रहता है सभी बच्चों को अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए, फिर आप अपना कोई काम शुरू करो, स्टडी करो, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए। आजकल मैं देख रही हूँ कि बच्चों में रिस्पेक्ट वाली कोई चीज़ नहीं रह गई है। अब जैसे देखिए कि अब जैसे छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे मेरे 2 छोटे बच्चे, तो मैंने कहा बेटा चलो दोनों लोग बांट के खा लो, तो उस वक्त आपने बोल दिया तो 2 छोटे बच्चे आराम से खा ले। लेकिन अब वो बच्चा जैसे ही बड़ा होता तो माँ यदि ये कहते देखो 25 साल के बच्चे हो जाए 2-2, तो आप सोचो उनसे कहिए कि आधे रहिए शेयर करके खा लो, देखिए वहाँ पे कितना प्रॉब्लम आ जाएगा। उसी तरह से छोटे बच्चे माँ को चाहे कुछ भी कह दे तो माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि बच्चे बड़े हो जाएँ और माँ को यदि कुछ भी जरा तो माँ को बहुत हर्ट होता है। तो यही बात है कि बच्चों में रिस्पेक्ट कैसे लानी है, बच्चों को अपनी माँ की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। तो सोचिए अभी बच्चे 15 साल के, कल 25 के होंगे, कल 30 के होंगे, कल उनकी फैमिली होगी, तो वो अपने माँ बाप को कितना इम्पोर्टेंस देंगे। आज अभी तो वो अर्न नहीं कर रहे हैं, कल वो अर्न करेंगे, तो सोचिए कि वो अपने घर वालों को कितनी इम्पोर्टेंस देंगे। ये सब बहुत मैटर करता है। तो बच्चों को हमें इस तरह से नर्चर करना चाहिए कि बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट आए, और जो है बच्चे जो है अपने माँ बाप को समझे कि क्या है। लेकिन मेरा तो यही है कि आनंद आकाश है, जैसे दोनों लड़ते थे बचपन, तो मैं कहती थी अलग अलग रहो, बिल्कुल मैं दोनों को अलग कर देती हूँ। मेरे दोनों बच्चों में पता नहीं है, दोनों लड़ते बहुत हैं, तो मैं कहती हूँ तुम उस कमरे तुम उस कमरे, तो मेरी आदत है। तो मैंने सोच के प्लान किया हुआ कि जैसे ही बड़े हो जाएंगे, कुछ इन लोग का फैमिली अम्मी होगा, दोनों को अलग कर रखूँगी। अपना हफ्ते में मिलो, महीने में मिला करो, लेकिन साथ मत रहो, साथ में रहने में बहुत झगड़े होते हैं। फिर जो है मैंने प्लान किया हुआ है कि भाई बच्चे अच्छे सेट हो जाएं, फिर अपना देखते हैं, फिर हम लोग भी कुछ करेंगे। तो होता है यूजली ना कि लोग बच्चे सेट हो जाते हैं, फिर जो है आराम से आप जाइए यहाँ वहाँ, आप रिलीजियस प्लेसेस पे जाइए, विज़िट करिए, घूमिए फिरिए, आप कहीं आश्रम वगैरह में भी जाइए, 1 महीना रहिए वहाँ पे। अब जैसे वृंदावन में गई थी, तो हम वहाँ पे वृंदावन में कोई स्टे ढूंढ सकते हैं, कोई घर ले सकते हैं, फिर वहाँ पे जाके कुछ महीने भर जाइए, वहाँ पे कुछ सेवा कार्य करिए। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे सेट हो जाएं, कुछ दिन में इनके सिलेक्शन हो जाएंगे, ये सब चले जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे, तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है। लेकिन अभी बच्चों की बहुत चिंता रहती है। फिर यही रहता है कि बच्चे चले भी जाएंगे ना, तो भी एक दिमाग में हेडक रहता है कि ये वहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सब रहता है। तो यही होता है कि लाइफ में कभी भी विल नॉट बी फ्री फ्रॉम वरीज़, तो वरीज़ आर ऑलवेज़ विद अस। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो मदर्स डे पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को अपनी माँ की बात समझनी चाहिए। बच्चों को समझ नहीं आता क्योंकि बच्चे उस एज में नहीं है, उनको लगता है कि अरे ठीक है जो भी हो रहा है होने दीजिए, क्या है क्या नहीं है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बच्चे जब उस एज पे आते हैं तब उनको समझ में आता है। जैसे मेरी लाइफ में बहुत कुछ है छोटे बचपन का, तो मुझे नहीं समझ आता, मैं थोड़ी बड़ी हुई तब मुझे समझ में अच्छा ये था, अच्छा ये था। तो एट दैट मोमेंट वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, बट आफ्टर दैट, लेकिन उतनी देर में जो प्रॉब्लम्स आ जाती है लाइफ में ना, जो डैमेज हो जाता है ना, उसकी रिकवरी हो पाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मदर्स डे पे मैं क्या बोलूँ, ऑलरेडी मैं काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ। बस इतना ही है, ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे खूब खुश रहें, खूब आगे बढ़ें। और मैं बच्चों को पहले गिटार म्यूज़िक से सब सिखाती थी, स्केटिंग, ये सब बच्चों का मेरे छूट गया। मेरे घर का आजकल कंडीशन ठीक नहीं है, कुछ अजीब सा अनप्लीजेंट सा एटमॉस्फेयर हो गया मेरे घर पे। और
पता नहीं, जब से मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया है तो बच्चे खुश ही नहीं है मुझसे, पता नहीं क्या हो गया है। और अब तो आकाश म्यूज़िक भी नहीं सीखता है ना, ताइक्वांडो जाता है, स्केटिंग में भी गया है तो उसको प्राइज़ मिला है, सेकंड आया है। और मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम म्यूज़िक में जाओ, लिरिक्स लिखो, कुछ अच्छी अच्छी जो है कंपोज करो। मुझे भी म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। मैं बचपन में गाने बहुत सुनती थी, लेकिन मैंने कभी गाने गाए नहीं, लेकिन मैं सुनती बहुत थी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि आकाश मेरा इस फील्ड में जाए। मैंने बोला है कि आकाश को, लेकिन वो कहता नहीं मम्मा मुझे नहीं करना है। मैं उसको बोल रही कि बेटा म्यूज़िक में तुम कोशिश करो और पढ़ाई तो करो साथ में, लेकिन म्यूज़िक में आगे निकलो। आनंद का देखिए क्या इंटरेस्ट होता है, आनंद कहाँ जाते हैं, क्या है, कैसे है। और लेकिन जो मेरी अनफुलफिल्ड डिज़ायर हैं, तो मुझे लगता है कि वो मेरे अनंत आकाश पूरी करेंगे। तो हमेशा यही होता है, जो मैं ना कर सकी मेरे बच्चे करेंगे। चलिए, आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। और सभी माँ जो है अपने बच्चों के साथ खुश रहे, अपनी फैमिली के साथ खुश रहे, यही मैं सबको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। और भगवान, मैं भी खुश रहूँ, मेरी भी फैमिली खुश रहे, और ईश्वर का आशीर्वाद मेरे भी बच्चों पे बना रहे। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।